हेलो गाइस, वेलकम बैक। गाइस, आज की हमारी टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा। ऐसे कौन कौन से ड्रग है जिसे हम ग्लाउकोमा में यूज करेंगे, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। हमारे बायोटिक्स माइडियाटिक्स ये टॉपिक दोनों खत्म हो गए जो थे ड्रग एक्टिंग ऑन आई के चैप्टर में। आज हमारे लास्ट टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा, हम इसे पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले ग्लाउकोमा के बारे में जान लेते हैं कि ग्लाउकोमा क्या होता है और ग्लाउकोमा के कौन कौन से टाइप होते हैं, उसके बाद उसके ड्रग को देख लेते हैं। तो गाइस, ये रहा ग्लाउकोमा। तो ग्लाउकोमा को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंट्राऑकुलर टेंशन और प्रेशर। यानी कि जो ग्लाउकोमा को हम इंट्राऑकुलर टेंशन या प्रेशर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। अब ये क्या होता है? हमारे ये आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? हमारा कॉर्निया है। और ये जो रेड है, ये क्या है? लेंस है। और पीछे के पार्ट क्या है? रेटिना में आता है। ओके। हमारे आई में दो तरह के लिक्विड होते हैं। एक जो ये कॉर्निया है और ये लेंस है, इसके बीच में जो लिक्विड होता है उसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और इस जो पूरे रेड वाले पार्ट में, यानी कि हमारे लेंस और ये जो रेटिना, इसके बीच में जो लिक्विड होता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब यहाँ पे क्या होता है ग्लाउकोमा में? जब हमारा एक्वस ह्यूमर का मात्रा बढ़ने लगता है हमारे आई में, उसकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाती है एक्वस ह्यूमर की, किसी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ने लगता है। उसी प्रेशर को बोलते हैं इंट्रा ऑकुलर टेंशन या इंट्रा ऑकुलर प्रेशर। उसके कारण जो डिसीज होता है उसे हम बोलते हैं ग्लाउकोमा डिसीज। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए ड्रेनेज ऑफ कैनाल ब्लॉक्ड। एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, जहाँ से क्या होता है? हमारा जो ये एक्वस ह्यूमर होता है वो बाहर निकलता है। ओके गाइस, जब ये कैनाल किसी तरह ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है? ये जो एक्वस ह्यूमर है वो बाहर नहीं निकल पाता। जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो उसका प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? इंट्राऑकुलर प्रेशर। और जिसके कारण क्या होने लगता है? धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है हाई प्रेशर के कारण। आई में जो नर्व पाया जाता है क्या बोलते हैं उसे? ऑप्टिक नर्व। जब ये हाई प्रेशर के कारण धीरे धीरे डैमेज होने लगती है तो उसी कंडीशन में क्या होता है? ग्लाउकोमा डिसीज। उसी को बोलते हैं ग्लाउकोमा डिसीज। ओके गाइज, तो यहाँ पे क्या है? ग्लाउकोमा को हम इंट्राऑकुलर टेंशन या इंट्राऑकुलर प्रेशर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। ओके। और जो ग्लाउकोमा होता है वो प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज काज करता है। ओके, प्रोग्रेसिव नर्व डैमेज मतलब धीरे धीरे करके ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा। ठीक है। जो नॉर्मल आईओपी यानी कि इंट्राऑकुलर प्रेशर जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है गाइज? जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है वो नॉर्मली होता है 21 mmHg। 21 mmHg ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। जब 21 mmHg से ज़्यादा हाई हो जाता है प्रेशर, तब क्या होता है? ग्लाउकोमा डिसीज। ओके गाइस, ठीक है। तो ये रहा ग्लाउकोमा का डेफिनेशन, आपको समझ में आया? नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हमारा क्या है गाइज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा के कितने टाइप्स होते हैं? तो ग्लाउकोमा के दो टाइप्स होते हैं। एक ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है, एक क्लोज एंगल ग्लाउकोमा होता है। ओके गाइस, एक ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है और दूसरा क्या होता है? क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। तो ओपन एंगल ग्लाउकोमा क्या होता है? ये क्या होता है? इरिडो कॉर्नियल एंगल इज नॉर्मल। जो ओपन एंगल ग्लाउकोमा होता है, इरिडो कॉर्नियल एंगल नॉर्मल होता है। यानी कि हमारे आंखों में जो आइरिस है और जो कॉर्निया है उसके बीच में एंगल जो होती है वो एकदम नॉर्मल होता है। उसके बीच में जो एंगल बनता है वो घटता बढ़ता नहीं, एकदम नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो वो किस कंडीशन में होता है? किस टाइप के ग्लाउकोमा में? ओपन एंगल ग्लाउकोमा में। लेकिन जो एक्वस ह्यूमर का फ्लो होता है वो घटने लगता है। ठीक है। ओपन एंगल ग्लाउकोमा में क्या होता है? जो इरिडो कॉर्नियल एंगल नॉर्मल होती है, लेकिन जो एक्वस ह्यूमर होता है उसका जो फ्लो होता है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो उसे बोलते हैं ओपन एंगल ग्लाउकोमा। इसे हम क्रोनिक या सिंपल ग्लाउकोमा भी बोलते हैं। दूसरा होता है क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। ये क्लोज एंगल ग्लाउकोमा क्या होता है? इसमें जो इरिडो कॉर्नियल एंगल होता है वो नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है। यानी कि आइरिस और कार्निया के बीच में जो एंगल होता है वो घट जाता है। और उसके घटने की वजह से जो एक्वस ह्यूमर है उसका जो फ्लो होता है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। क्या होता है? रिड्यूस। जब रिड्यूस हो जाएगा तो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। जो इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होगा वो क्या होगा गाइस? बढ़ जाएगा। आईओपी क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे बढ़ेगा वो ऑप्टिक नर्व को क्या करेगा? डैमेज कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये क्या रहा? क्लोज एंगल ग्लाउकोमा। इसे हम नैरो ग्लाउकोमा या फिर एक्यूट ग्लाउकोमा के नाम से भी जानते हैं। तो ये रहा टाइप्स ऑफ ग्लाउकोमा। हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कि ग्लाउकोमा में कौन कौन से ड्रग का यूज करते हैं।
तो गाइज ये रहा ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा। हम ग्लाउकोमा में कौन कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं, तो इसमें कौन कौन सी कैटेगरी आती है, मायोटिक्स आती है, बीटा ब्लॉकर आता है, अल्फा ब्लॉकर आता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं। तो इन कैटेगरी के मेडिकेशन को हम ग्लाउकोमा में यूज कर सकते हैं। ओके गाइज, तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसको मैंने मेंशन किया, जैसे मायोटिक्स में क्या होती है, पिलोकार्पिन होता है 2 से 3% और फाइसोस्टेगमाइन 0.25%। इसे दोनों टाइम या तीनों टाइम यूज कर सकते हैं डिसीज़ के कंडीशन के आधार पर। ओके गाइज, दूसरा बीटो ब्लॉकर, इसमें टीमोलोल आता है और बिटोक्सालोल आता है, इसे भी हम 2 टाइम या 3 टाइम यूज कर सकते हैं। अल्फा ब्लॉकर है, इसमें क्या आता है, ब्रिमोनिडीन आता है, ठीक है, ब्राइमोनिडीन 0.2% यूज कर सकते हैं। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर आता है, इसमें क्या है, एसिटाजोलामाइड नामक ड्रग यूज करते हैं मोस्टली। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होता है गाइस, दर्द निवारक होता है, हमारे के अंदर दर्द को कम करने का काम करता है। लेटेनोप्रास्ट, ट्रेबोप्रास्ट 2 मेन ड्रग होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैटेगरी में। ओके गाइज, तो ये सारे ड्रग्स रहे जो ग्लाउकोमा में यूज़ करते हैं। ये ही आपका मेन टॉपिक है, ड्रग्स यूज इन ग्लाउकोमा, कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं। अगर आप ग्लाउकोमा का डेफिनेशन, टाइप्स वगैरह मेंशन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ये ड्रग्स है, इसके कैटेगरी को आप लिख करके उसके एग्जाम्पल्स को लिख दीजिए और कुछ डोजेस को लिख दीजिए, जैसे पिलोकार्बिन, फाइसोस्टेगमाइन, बिटोक्सालोल, टीमोलोल, ब्राइमोनिडीन। ओके गाइज, तो ये रहा ड्रग यूज्ड इन ग्लाउकोमा। तो ये टॉपिक भी हमारी समाप्त होती है, चैप्टर आपका पूरी तरह से समाप्त होता है, मायोटिक्स माइडोसिस ड्रग यूज्ड इन ग्लाइकोमा। ओके गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।